हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन डिविजिबिलिटी के कुछ और रूल, मतलब विभाजकता के कुछ और नियम और अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स किसी नंबर के, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो पहले अपने डिविजिबिलिटी के कुछ नियम हैं वो देखते हैं। देखिए, सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स। क्या रूल है देखो, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। मान लो आपके पास एक नंबर है 18 आपके पास एक नंबर है, ये 18 है, ये आपके 54 को डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है? 54 को डिवाइड कर रहा है, 54 को विभाजित कर रहा है। तो आपके ये नंबर है, इसके फैक्टर्स, इस नंबर के फैक्टर्स क्या क्या होंगे देखो, 1 2 3 6 9 and 18. These are factors. फैक्टर्स को इंग्लिश में ये आपके फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं ये? 18 के फैक्टर हैं। इसको हिंदी में गुणनखंड बोल सकते हो आप। ये इसके गुणनखंड हैं। किसके? 18 के। तो अगर 18 है, ये 54 को डिवाइड करता है, विभाजित करता है, तो इसके फैक्टर भी इस 54 को विभाजित करेंगे। तो कहने का मतलब, अगर कोई नंबर, ये नंबर है, कोई नंबर ये किसी नंबर को डिवाइड करता है, तो उसके फैक्टर भी उस नंबर को डिवाइड करेंगे। मतलब 18 है, अगर ये 54 को डिवाइड करता है, तो इसके फैक्टर, 18 के जो फैक्टर हैं, ये भी 54 को, 54 को डिवाइड करेंगे। यही बात है। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट ए नंबर। नेक्स्ट, अब देखिए, कल अपनी कोप्राइम फैक्टर्स की बात हुई थी, सॉरी, कोप्राइम नंबर्स की बात हुई थी। कोप्राइम नंबर्स क्या होता है? वह नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर 1 होता है। कॉमन फैक्टर कितना होता है? वो 1 होता है। कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो ऐसे नंबर मैंने कल आपको 16 and 25, 16 और 25 का एग्जाम्पल दिया था। आपको पता है, मैं एक एग्जाम्पल इसमें और लेता हूँ। ये 5 and 9, ये 5 and 9 है, इनका भी जो सार्वगुणनखंड है या कॉमन फैक्टर है वो 1 है, क्योंकि दोनों नंबर में कॉमन नंबर, वो डिवाइड करने वाला नंबर सिर्फ एक है जो दोनों को डिवाइड करता है। क्योंकि 3 इसको डिवाइड करता है लेकिन इसको नहीं करता, तो 1 है, वो दोनों को डिवाइड करता है, तो वो कॉमन फैक्टर हो गया इन दोनों का। तो अब मैं इसके बारे में बात करूंगा। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स, ये मान लो आपका 2 को प्राइम नंबर्स हैं, 2 को प्राइम नंबर हैं आपके पास में, 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं आपके पास में। हिंदी में इसको सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। को प्राइम नंबर्स को सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो ये आपके पास 2 को प्राइम नंबर्स हैं, और ये आपके पास एक नंबर है 135। ये आपके पास एक नंबर है 135। ये कोप्राइम नंबर है दोनों। ये नंबर भी इसको डिवाइड कर रही है और ये नंबर भी इसको डिवाइड कर रही है। देखो, 5 इसलिए डिवाइड कर रही है कि 5 है, 9 इसलिए डिवाइड कर रही है कि इन दोनों का सम, इस के डिजिट्स का सम 1 3 4 4 5 9 हो रहा है, तो ये दोनों इसको डिवाइड कर रही हैं। अगर
आपको पता है कि 5 भी इसको डिवाइड कर रही है, 9 भी इसको डिवाइड कर रही है। कंडीशन क्या है कि ये दोनों को प्राइम है। कैसी हैं? को प्राइम है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन देखो क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 45। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 45, 5 × 9। तो अगर ये नंबर दो को प्राइम नंबर्स हैं, इफ देर आर टू को प्राइम नंबर्स डिवाइडिंग ए नंबर, ये दो को प्राइम नंबर हैं, ये इसको डिवाइड कर रही हैं, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है 45, ये भी इसको डिवाइड करेगा, ये भी इसको डिवाइड करेगा। मतलब अगर ये दो को प्राइम नंबर हैं, दो सहभाज्य संख्या हैं जिनका भाग 135 में जाता है, तो इन सहभाज्य संख्याओं के गुणनफल का भाग भी 135 में जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। तो इस तरह से आप कोई और कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे आपके 4 और 5 हैं, ये दो सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं, दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं 4 और 5। ये मान लो 80 को डिवाइड कर रही हैं, ये भी 4 भी 80 को डिवाइड कर रही है, 5 भी 80 को डिवाइड कर रही है। तो इनका जो गुणनफल होगा दोनों का, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, 4 × 5 20। तो ये 20 भी 80 को डिवाइड करेगा। किस कंडीशन में? अगर ये आपके सहभाज्य संख्याएं हो तो, अदरवाइज नहीं करेगा। अदरवाइज कैसे नहीं करेगा? देखो आप एक एग्जांपल ले लिए, ये सहभाज्य संख्याएं हैं तो ही ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे 8 है और 12 है, ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है, ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है। ये दोनों देखो, इन दोनों का भाग आपके 32 में पूरा पूरा जाता है, नहीं सॉरी 48 में पूरा पूरा जाता है दोनों का भाग। इसका भी 48 में पूरा पूरा जाता है, इसका भी 48 में पूरा पूरा जाता है। लेकिन क्या इसके गुणनफल का, इन दोनों के गुणनफल का भाग क्या इसमें जाता है? नहीं जाता। इनका गुणनफल कितना हो गया? 12 × 96। 96 में 48 का भाग, 48 में 96 का भाग थोड़ी जाता है, नहीं जाता ना। तो ये इस तरीके से नहीं होगा। तो ये कब होगा, ये रूल कब लागू होगा? जब ये को प्राइम नंबर्स होंगे तब लागू होगा, अदरवाइज ये लागू नहीं होगा। एक एग्जांपल लीजिए जो को प्राइम नंबर नहीं है। एक है 9, एक है 15। एक नंबर है मेरे पास 45। 45 is divisible by 9 and 45 also divisible by 15। डिविजिबल और ये भी डिविजिबल। आपका ये 45 है, ये 9 से भी डिविजिबल है और 15 से भी डिविजिबल है। लेकिन इनका दोनों का प्रोडक्ट करते हो आप तो क्या आता है? 135। 15 का 9 से गुणा करते हो तो 135 आता है। इनका जो मल्टीप्लिकेशन है या प्रोडक्ट है या गुणनफल है, ये 135 आ गया। क्या 135 है वो 45 को डिवाइड कर रहा है? नहीं, तो ये नॉट डिविजिबल है।
तो ये कंडीशन है, ये वाली कंडीशन ये तभी लागू होती है जब ये को प्राइम नंबर्स होते हैं। ये को प्राइम नंबर नहीं है, देखो इनमें 3 का भाग दोनों में जा रहा है, 1 का जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो इसलिए को प्राइम नहीं है। इसलिए को प्राइम के लिए ये कंडीशन लागू होती है, को प्राइम नहीं है तो ये कंडीशन लागू नहीं होती। तो इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 को प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाई देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। नेक्स्ट, if 2 given numbers are divisible by a number then their sum is also divisible by that number। आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए। आपका एक एग्जांपल है 15। 15 आपका एक एग्जांपल है। 15 है वो डिविजिबल है किससे? 3 से। मतलब 15 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, 15 है वो 3 से विभाज्य है। इसका डिविजिबल का मतलब विभाज्य है। और आपका 21 भी 3 से विभाज्य है। 21 भी 3 से विभाज्य, 21 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। अगर 15 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, 21 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 15 प्लस 21 बराबर कितना? 36। तो इस 36 में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 36 भी 3 से डिविजिबल होगा। 36 भी 3 से डिविजिबल होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, आप 7 का ले लीजिए। 28 इज ए डिविजिबल बाई 7। 28 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, और आपके 49 में भी 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। इस 49 में भी 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो अब इन दोनों का सम देखिए, इन दोनों का सम क्या आ गया? 7 7। इन दोनों का सम क्या आ गया? 7 7। इन दोनों का सम 7 7 आ गया, 77 आ गया। तो 77 में 7 का भाग जाता है क्या? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो 77 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। तो ये भी 7 से डिविजिबल होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये भी नंबर आपका 7 से डिविजिबल है, ये भी उसी नंबर से डिविजिबल है, तो इन दोनों का सम भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा। आगे बढ़िए। If 2 given numbers are divisible by a number, then their difference is also divisible by that number। मान लो if 2 given numbers are divisible by a number, दो संख्याएं दी हुई हैं, वो किसी नंबर से विभाज्य हैं। आपके पास देखो दो नंबर क्या क्या दी हुई हैं। एक नंबर आपके पास दिया हुआ है 27, और एक नंबर दिया हुआ है आपके पास में 45। ये 27 है, ये विभाज्य है किससे? 9 से। और ये आपका 45 है, ये भी विभाज्य है किससे? 9 से। ये दोनों 9 से विभाज्य हैं। तो देखो इनका डिफरेंस निकालते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं,
जब डिफरेंस निकालते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, देखो 15 में से 7 गए, 8 बचे, 4 में से 3 गए, 1 बचे, 18 बच गए। तो इनका डिफरेंस 18 आ गया, इनका अंतर 18 आ गया, 18 आ गया। तो क्या 18 9 से विभाज्य है? तो इनका अंतर भी 9 से विभाज्य है। इनका जोड़ भी 9 से विभाज्य है और इनका डिफरेंस भी 9 से विभाज्य है। तो जोड़ वाला पहला कर दिया, इससे पहले किया था अपन ने, और इनका डिफरेंस भी 9 से विभाज्य होगा। आगे बढ़िए। प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, मान लो मेरे पास एक संख्या है 36, मेरे पास एक नंबर 36 है, मैंने इसके फैक्टर कर दिए, मैंने कह दिया कि 4 गुणा 9, तो मैं कहूंगा कि मैंने इसे गुणनखंड कर दिए, इनका फैक्टराइजेशन कर दिया। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। 36 का फैक्टराइजेशन ऐसे हो सकता है, और 36 का एक बच्चा इसका फैक्टराइजेशन ऐसा भी कर सकता है। इस तरीके से भी कर सकता है। एक बच्चा इसका फैक्टराइजेशन इस तरीके से भी कर सकता है। इस तरीके से भी कर सकता है, और भी हो सकते हैं। तो देखो, लेकिन अगर अपने इसमें थोड़ा सा आगे चलें और इनके फैक्टराइजेशन इस तरीके से कर दें कि इसको 2 इंटू 2 लिख दें 4 को, और इसको लिख दें 3 इंटू 3, क्योंकि 4 के फैक्टराइजेशन हो गए और 9 के फैक्टराइजेशन हो गए। ऐसे ही ये तो लिखा हुआ है 2, और इसके और करें आगे तो 2 इंटू इस 18 के क्या कर देंगे, 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हो गए, इसके फैक्टराइजेशन भी ये हो गए। इसके और देखिए आप 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, या इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये भी लिख सकते हो। आप देखो, आपने अलग अलग फैक्टराइजेशन किया था, ये अलग था, ये अलग था, ये अलग था, लेकिन इसको और फैक्टराइजेशन किया तो इस तरीके से आ गया आपका रिजल्ट। एक ये रिजल्ट आ गया, एक ये रिजल्ट आ गया, और एक ये रिजल्ट आ गया। ये तीनों रिजल्ट देखिए आप, तीनों रिजल्ट एक जैसे हैं। ये किसके रिजल्ट हैं? 36 के हैं। ये गुणनखंड है 36 के, लेकिन देखो इसमें प्रत्येक संख्या अभाज्य संख्या है। जो गुणनखंड की है, जो फैक्टराइजेशन की जो नंबर है, ये जो फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर। तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। तो ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। आप इसको आगे भी कर सकते हो, दूसरे क्वेश्चन भी ले सकते हो। अब देखो 36 का इसने बताया है, 36 को इसने 2 गुणा 18 लिखा है, तो 2 गुणा 2 गुणा 9 हो गया। फिर इस 9 को कर दिया 2 गुणा 2 गुणा 3 हो गया। 36 को 3 गुणा 12 भी लिख सकता है, ये भी लिख सकता है। 3 गुणा 4 लिखा इसको, फिर 3 गुणा 4 को 2 गुणा 2 लिख दिया। फिर ये तो ऐसा ही रह गया, 2 को पहले इसने क्या किया, अरेंज कर दिया। पहले 2 वाले लिख दिए, फिर 3 वाले लिख दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 4 गुणा 9 लिखा इसी 36 को, तो 2 गुणा 9, फिर 2 गुणा 9 को 3 गुणा 3 लिख दिया। फिर इसने इसको 6 इंटू 6 लिखा, तो 2 गुणा 3 गुणा 6,
2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, और फिर 2 को और 2 को पहले ले आया और 3 को बाद में कर दिया। तो इस तरीके से ये आपका फैक्टराइजेशन का एक आपके सामने पिक्चर है कि इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो। लेकिन लास्ट में सभी का रिजल्ट एक जैसा ही आएगा। तो किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है। तो 36 के खंडन करोगे या प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो एक ही तरीके से होगा। ये देखो सेम ही आ गया, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होगा, इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन इसके नहीं आएंगे, कोई अभाज्य गुणनखंडन इसके और दूसरी तरीके से नहीं आएंगे। इसको फंडामेंटल थ्योरम भी कहते हैं। तो आगे चलिए, अब आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का पता होना चाहिए पहले आपको। पता है क्या? होगा, सभी को पता होगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, ये है। देखो 5 अंक हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर दो इसको, 5000 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2500 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर दो, 1250 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर दो, 625 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 से डिवाइड अब तक हो चुका। अब 625 है, वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब ये किससे डिवाइड होगा? 3 से होगा क्या? 3 से नहीं होगा, क्योंकि इसके जो सम ऑफ डिजिट्स हैं ये 13 आ रहे हैं और 13 है वो 3 से डिवाइड नहीं होता। 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 से, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, 4 से डिवाइड करेंगे भी नहीं, क्योंकि अपने को सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, इसलिए अभाज्य संख्याओं का ही भाग इसमें देंगे। तो फिर 5 का देखो जाएगा, क्योंकि यूनिट्स प्लेस डिजिट है वो 5 है। 5 का कितनी बार जाएगा? इतनी बार जाएगा। फिर 5 का चला जाएगा, फिर 5 का चला जाएगा और फिर 5 का चला जाएगा। तो इस तरीके से इस 1000 के प्राइम फैक्टर्स इस तरीके से हो गए। तो आप 10,000 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 10,000 है उसके प्राइम फैक्टर्स आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए ये संख्या 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं और उन्हें आरोही क्रम में लिखना है। यदि कोई 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में यदि कोई संबंध है तो उसको भी लिखना है। तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए आप। इसमें 2 का भाग नहीं जाता क्योंकि पहला अभाज्य संख्या 2 है। 3 का जाता है क्या? देखो 8 है, 2 10 है, 19, 3 का भी नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता। 7 का देखिए, 7 का जाएगा इसमें, 7 दूनी 14, बच गए 3, 7 चौक 28, बच गए 4 और 7 7 49। 7 का भाग चला जाएगा। अब दोबारा 7 का नहीं देखो जा रहा है क्या? अब दोबारा 7 का नहीं जाएगा। 11 का जाएगा क्या?
इन अंकों का योग 9 और 4, इनका डिफरेंस 9 और 4 का डिफरेंस 11 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 11 का नहीं जाएगा। 13 का देखिए, 13 का चला जाएगा, 13 एकम 13, बच गए 11 और 13 दूनी 26, 13 दूनी 39, 13 दूनी 52, 13 पंजे 65, 13 का 78, 13 7 91, 13 8 13 9 117। 19 है, वो खुद प्राइम नंबर है, तो 19 में सिर्फ 19 का भाग जाएगा। तो इस तरीके से इस 1729 है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स आ गए वो आ गए 7 × 13 × 19। तो आपके प्राइम फैक्टर के रूप में आपने इसको आरोही क्रम में लिखोगे तो ये हो जाएगा 7 13 19। ये इसके प्राइम नंबर आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। किसके? इस नंबर के प्राइम फैक्टर ये आ गए। इनमें कोई रिलेशन है कि देखो 7 13 19 है एक रिलेशन। इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का है? 6 का है। इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का है? 6 का है। तो इनमें डिफरेंस है होगा, डिफरेंस जो आप हिंदी में अंतर बोलते हो कि एक दूसरे से कितना बड़ा है आगे वाला, तो वो कितना बड़ा है देखो, डिफरेंस है वो इसका 6 है। देखो 7 और 13 में भी 6 का है और 13 और 19 में भी 6 का डिफरेंस है। थैंक यू।